स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछला वीडियो जिसमें रियाज अहमद भाई ने अपने विचार आर्टिकल 370 के बारे में और बाकी मुद्दों पर दिए, उस वीडियो को लद्दाख के बहुत सारे लोगों ने देखा, जम्मू और कश्मीर के बहुत लोगों ने देखा और बाकी स्टेट्स के भी बहुत सारे लोगों ने देखा। और लद्दाख के लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स इस वीडियो पे दिए। तो सबसे पहले मैं तमाम लोगों को, विशेषकर लद्दाख के लोगों को जिन्होंने इस वीडियो में अपना समय निकालकर अपने कमेंट्स दिए और उसको देखा, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा लद्दाख की जलवायु के बारे में, लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में, कैसे हम लद्दाख के क्लाइमेट को बचा सकते हैं उसके बारे में। पर सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इस चैनल को अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे खुशी होगी। मैं पिछले 15 दिनों में सोनम वांगचुक जी के वीडियोस को बहुत बार देखा मैंने, और सोनम वांगचुक जी के विचार और उनके सिद्धांतों को जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। सोनम वांगचुक जी के जो सिद्धांत हैं, उन्होंने बोला है कि वो महात्मा गांधी, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का, उनके सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। सोनम वांगचुक जी का कहना है कि उनका एक पीसफुल, शांतिपूर्ण ये कदम है और एक आंदोलन है जिसके द्वारा वो अपनी आवाज़ पूरे देश में, विदेश में पहुंचाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक जी का जो सिद्धांत है, वो कहते हैं कि दूसरों को तकलीफ देने के बजाय वो अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, खुद भूख हड़ताल पर हैं और अपने शरीर को तकलीफ देकर वो ये आंदोलन का जो संदेश है ये देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे को अगवा करने के बजाय वो अपने शरीर को खुद अगवा कर रहे हैं, यानी कि वो अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, जिससे कि उनका जो आंदोलन का संदेश है बाकी लोगों पर पहुंचे। तो हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। लद्दाख में जो क्लाइमेट पिछले कुछ सालों से जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, जो कि लद्दाख के तो सभी लोग जानते हैं, पर जो लद्दाख के बाहर हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूं और बाकी जो स्टेट से लोग हैं, वो उतनी भली भांति नहीं जानते हैं। और वो बात यह है कि जो लद्दाख में जो पानी का सोर्स है, एकमात्र सोर्स, एकमात्र स्रोत जो पानी का है, वो पहाड़ से जो बर्फ पिघलती है, जो ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे जो पिघल कर जो नदी या जो छोटी स्ट्रीम जो बनती है, उससे जो पानी आता है, वही एक पानी का एकमात्र उनको स्रोत है। तो पिछले कुछ वर्षों से जो बर्फ कम गिर रही है, तो इसका मतलब होता है कि उनको पानी जो मिलता है उसमें कमी आ गई है। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि पानी जब मिलता है और पानी जब उनको चाहिए है, उसमें भी मिसमैच है। लद्दाख में जो खेती होती है वो मार्च के आखिरी में होती है और अप्रैल के महीने में होती है, और पानी जो उनको मिलता है वो अप्रैल और मई के महीने में मिलता है। तो पानी की अवेलेबिलिटी और पानी की जब जरूरत होती है उसमें भी मिसमैच है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल पहले एक जगह है अपर कुलुंग, उपशी के पास। तो वहाँ पर 2010 के लगभग उस गांव में, उस क्षेत्र में पानी मिलना बंद हो गया वहाँ पर। तो वहाँ के लोग पानी के अभाव में फिर वो वहाँ से वहाँ जगह छोड़ के उपशी में आकर वो लोग सेटल हो गए। यही समस्या इग्लू में भी, इग्लू नहीं, ईगू एक गांव है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की समस्या खड़ी हुई है। पानी खत्म हो गया है वहाँ पर, तो लोग वहाँ के शिफ्ट हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है लद्दाख के लिए। अगर आने वाले सालों में अगर इसी तरह से ये जो पैटर्न बना हुआ है और यही पैटर्न चलता रहेगा, तो आने वाले समय में लद्दाख की जो अगली जनरेशन है और लद्दाख का जो भविष्य है, वो उसमें पानी कम होने से उनको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो लद्दाख के जलवायु को बचाने के लिए, लद्दाख की क्लाइमेट को बचाने के लिए हम सभी को, लद्दाख वासियों को, तमाम लोगों को, देश में
जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक युद्ध स्तर पर, वॉर फुटिंग पर लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी कदम उठाना पड़ेगा और जितना हो सकेगा वो उठाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट का मॉडल जो उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट का मॉडल है कि जिसमें कि हम 4 लेनिंग कर रहे हैं तमाम रोड्स की, पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ों के बीच हम रास्ता बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी स्केल में जो सड़कें बन रही हैं, तो उससे जो क्लाइमेट पर जो बुरा असर पड़ रहा है वो मॉडल हम लद्दाख पर लागू नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे विचार में ये जो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि चूंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी इसलिए सड़कों का चौड़ा होना जरूरी है, ये अजम्पशन हमको बदलना पड़ेगा। क्योंकि अभी वक्त आ गया है कि हमारे देश को, जो हमारी जनसंख्या है 143 करोड़ 143 करोड़ जो हमारी देश की जनसंख्या है, और ये इस जनसंख्या को रोकने की सख्त जरूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पिछले वर्ष तक हम चीन से हम आगे थे क्योंकि हमारी जनसंख्या चीन से कम थी, पर अभी हम चीन से पीछे आ गए हैं क्योंकि अभी चीन की जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या से कम हो गई है। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब तक हम जनसंख्या को कम नहीं करेंगे तो बाकी जो सुविधाएं हम अपने देशवासियों को देते हैं तो वो सुविधाएं में हम कैसे बढ़ोतरी लाएंगे। तो खैर ये तो दूसरा मुद्दा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लद्दाख की जलवायु को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम लेने का वक्त आ चुका है और हम तमाम लद्दाख वासियों को इसके बारे में जागृत होना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा। यही मेरे वीडियो को बनाने का एम था और इतना कहकर मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।